अच्छा अविनाश जी, आपके लिए बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आए हुए हैं, तो उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। एक तो आज आईटीसी के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और वहाँ पर एक खबर भी है। तो पहले सवालों को देख लेते हैं। किशन शर्मा जी ने जयपुर से पूछा है, इनका नज़रिया छोटी अवधि का है और ये पूछ रहे हैं क्या निवेश के लिए सही स्तर है? और भावना पांडे जी लंबी अवधि के लिए इसको देखना चाहती हैं। 2 साल का इनका मतलब सवाल है कि लक्ष्य क्या रखा जाए 2 साल में और क्या इन स्तरों पर लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना ठीक रहेगा? अब आईटीसी में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर रहा है बीएटी, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, वो अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है और वो डिस्काउंट पे बेचने जा रही है। उसने एक अपना प्राइस रेंज अनाउंस कर दिया है और उसमें अपर लिमिट है 400। और इसका मैं जो स्टॉक प्राइस भी देख रहा हूँ, आप अगर इसका चार्ट देखें, तो ऐसा लग रहा है बीते कुछ दिनों में इसने 400 का एक बॉटम पकड़ लिया है। तो क्या ये चीज़ अब वो मैं दूसरे लोगों से भी पूछता रहा हूँ कि क्या अब इसमें वो नए मीम बनने शुरू होंगे कि करंट प्राइस कितना है 400, टारगेट कितना है 400, स्टॉप लॉस कितना है 400, जो पहले 200 वाला चुटकुला होता था? नहीं, बिल्कुल देखिए राजीव, पहली बात तो मैं कहूँगा कि बैट का जो बेचने का डिसीज़न है, वो बहुत समय से मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था और जभी भी ऐसा कोई बड़ा ब्लॉक बिकता है, तो वो 5 और 6% के डिस्काउंट से ही बिकता है। तो ये जो आज न्यूज़ आई है कि आईटीसी में बैट बेचेगा, तो देखिए शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा दबाव ऐसे समय पे होगा ही क्योंकि काफ़ी बड़ा सप्लाई मार्केट में आएगा। लेकिन आपको ये बात भी देखनी है कि ये जो सप्लाई आएगा, ये इसमें खरीदार कौन रहेंगे? अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर इसमें आता है तो डेफिनिटली मार्केट्स को एक अच्छी बात रहेगी और आईटीसी में सबसे अच्छी बात मैं कहूँ तो सर राजीव इसमें कंपनी ने ऑलरेडी कहा है कि 75% का जो ये प्रॉफिट कमाएँगे, ये डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पे आउट में खर्चा करेंगे। तो देखिए इनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इनको कैश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कैश ये कंपनी जनरेट करती है और सबसे बड़ी बात 16-17 हज़ार करोड़ की कैश अभी भी वो कंपनी के बुक्स पे है। रही बात उनके होटल बिज़नेस को लेके, देखिए होटल बिज़नेस का भी डीमर्जर इन्होंने फाइनल किया है। ये भी मेरे ख्याल से शेयर निवेशकों को मिलेगा। मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने के बाद पॉसिबली ये सेपरेटली लिस्ट हो जाएगा। तो म हमारा मानना है कि देखिए रूरल मार्केट में जिस प्रकार से टू व्हीलर मार्केट अभी च चल चुका है, रूरल मार्केट में एफएमसीजी कंपनियों को भी अच्छी बढ़त मिलने की पॉसिबिलिटी है। रूरल मार्केट अगर चलता है, तो आईटीसी जैसी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। थोड़ा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा बट मेरे ख्याल से अगर आपको ₹400 के नीचे ये स्टॉक मिलता है, तो ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। लंबी अवधि के लिए पैसा ज़रूर बनेगा बट इसमें समय शायद आपको 12-15 महीने देने को पड़े। लेकिन जो शॉर्ट टर्म अपॉर्च्युनिटी खोज रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतर रहेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बिकवाली के बाद थोड़ा दबाव रह सकता है, तो क्या दूर रहें उस हिसाब से? देखिए जो अ, करंट सिचुएशन है कि कल जब डील होगी बैट की तो आपको शायद 385 375 का भी लेवल देखने को मिले। तो मैं समझता हूँ कि देखिए शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा बाउंस आएगा नहीं, थोड़ा-सा स्टॉक सँभलेगा, इतना बड़ा सप्लाई मार्केट में आने के बाद। हालाँकि देखिए इसमें अगर कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी-सी प्राइस स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपको ये थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अगर किसी का रुझान पॉजिटिव है, तो थोड़ा-सा रुकिए, 2-3 दिन स्टॉक को सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप पोज़ीशन ले सकते हैं। जी।